अस्सलामुअलैकुम। एक आवाज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में मौजूद उन रॉयल फैमिली के बारे में बात करेंगे जो अपने शाहाना लाइफस्टाइल और दौलत की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इससे पहले हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नंबर 5, पीर पगाड़ा। दोस्तों, ये फैमिली सूबा सिंध के अंदर हार्स कम्युनिटी के लीडर हैं। ये एक सूफी मुस्लिम फैमिली है जो नस्लों से सिंध के अंदर हार्स कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर हैं। सन 1831 में ब्रिटिश हुकूमत के दौर में पीर पगाड़ा ने हर्ट्स कम्युनिटी को बनाया, जिसका मकसद अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी था। सिबकतुल्लाह रशदी छठे पीर पगाड़ा थे जो 1910 में खैरपुर में ब्रिटिश दौर में पैदा हुए। इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैदराबाद की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी थी। इनके बाद सैयद शाह मुराद 7वें पीर पगाड़ा बने और इनकी वफात के बाद सिबकतुल्लाह शाह रशदी 8वें पीर पगाड़ा हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग F के सदर भी हैं। इनको राजा साईं भी कहा जाता है और ये 3 दफ़ा सिंध असम्बली में भी मुंतखब हो चुके हैं और एक बार सूबाई वजीर भी बन चुके हैं। ये फैमिली सिंध के अंदर बहुत पावर रखती है और पाकिस्तान की एक रिच रॉयल फैमिली है। नंबर 4, नवाब ऑफ बहावलपुर। दोस्तों, नवाब ऑफ बहावलपुर को कौन नहीं जानता। इनकी दौलत के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। बहावलपुर के सबसे पहले नवाब मोहम्मद बहादुर खान अब्बासी थे, जिन्होंने इस स्टेट को सन 1802 में इस्टेब्लिश किया। बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जो कि 1802 से 1955 तक कायम रही, लेकिन अब यह पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। नवाबी रियासत तो अब नहीं रही, लेकिन ये नवाबी खानदान आज भी वहीं मौजूद है। बहावलपुर के आखिरी नवाब सर सादक मोहम्मद खान थे और आज इस खानदान की सरबराही नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के हाथ में है। ये इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। ये आज भी पाकिस्तान का शाही खानदान है। ये एक पावर में होने के साथ बहुत ज़्यादा अमीर हैं। नंबर 3, खान ऑफ किलात। ये एक बलोच खानदान है। इनको खाने किलात भी कहा जाता है। असल में ये बलूचिस्तान के एक इलाके किलात के रूलर थे। इनकी तारीख सन 1666 में मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर के दौर में शुरू हुई थी। ये सन 1839 तक इस इलाके के रूलर रहे। फिर ब्रिटिश ने यहाँ एक अलग स्टेट बना दी। 1955 तक ये एक नवाबी रियासत रही जिन पर खाने किलात की हुकूमत थी, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आ गया। अब ये बलूचिस्तान का एक हिस्सा है। इस फैमिली का ट्री मीर बजार खान मेहरबानी से शुरू हुआ और अब आगा मीर सुलेमानी दाऊद 35वें खान ऑफ किलात हैं और इनके बेटे प्रिंस मीर मोहम्मद खान अब किलात में अपने शाही खानदान की देखभाल करते हैं। ये पाकिस्तान की रॉयल फैमिली में से एक हैं। नंबर 2, तालपोल खानदान। तालपोल एक बलोची कबीला है। इस खानदान ने सन 1783 से लेकर 1843 तक पूरे सिंध पर हुकूमत की है। सन 1843 में यह खानदान मियानी की जंग में ब्रिटिश से हार गया। सन 1783 से मीर फतेह अली खान तालपुल सिंध के अमीर बने थे, लेकिन ये खानदान चलता रहा। इस फैमिली ने 1783 से लेकर 1955 तक खैरपुर रियासत पर हुकूमत की। तालपुल का कहना था कि इन्होंने 3 अक्टूबर 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें लिखा था खैरपुर के 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनकी हुकूमत रहेगी, लेकिन ये हर सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ तावन करेंगे। लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। 1955 से खैरपुर सूबा सिंध का एक शहर है। खैरपुर के आखिरी रूलर मीर अली मुराद खान थे और अब इनके बेटे मीर मेहंदी रजा इस खानदान के सरबराह हैं। ये पाकिस्तान का शाही खानदान है जो आज भी एक खासी अहमियत का हामिल है। और एक बुगटी खानदान। दोस्तों, बुगटी खानदान एक बलोची कबीला है। 2008 के एस्टीमेट के मुताबिक इस कबीले में 1,80,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं और अब तो इनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोग डेरा बुगटी में रहते हैं। इस खानदान के सरबराह नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी थे जो 1927 में पैदा हुए। अकबर बुगटी बलूचिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर और गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। 26 अगस्त 2006 में कोहलू बलूचिस्तान में अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अब नवाबजादा मीर अली बुगटी इस खानदान के सरबराह हैं। ये खानदान दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन खानदानों में से एक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।